Okay, now we are starting with next chapter, chapter number 3, matrix, obviously grade 12 maths. What is a matrix? Matrix is arrangement of numbers or elements in rows and columns without heading. विदाउट हेडिंग इसलिए लिख रहा हूं बिकॉज अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, राइट? हम नॉर्मली टेबल फॉर्मेट्स हमेशा देखते रहते हैं, राइट? वी राइट लाइक हम टेबल्स बनाते रहते हैं कोई किसी ना किसी काम के लिए. सो मैं क्या कहूँ कि number of students in 12th maths and session, right? So अगर मैं कहूँ मेरे first session में I had 20 students, in my second students I had 18 students, in my third session I had 30 students, in my fourth session I had 25 students. तो क्या ये एक टेबल है? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. इसी सेम रो को मैं कई बार मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ विदाउट द हेडिंग्स. मैं उसमें सेशन और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखूंगा, बट मैं एक अपना मैट्रिक्स बनाऊंगा 1 2 3 4 20 18 30 25. ठीक है क्या? तो ये मैंने जो ब्रैकेट्स यूज किए हैं ये सब्स्टिट्यूट करता है टेबल के फॉर्मेट को, और मैं यहाँ पे हेडिंग्स नहीं लिखता. कोई बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes. Yes. सो मैट्रिक्स क्या होता है? बस वही टेबल को हम अलग से ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं विदाउट ड्राइंग द लाइंस. नॉर्मली टेबल में लाइंस भी होती है इस तरह से, राइट? हम ये सब कुछ हटा देते हैं एंड वी जस्ट राइट द नंबर्स एसोसिएटेड टू अ टेबल. कोई तकलीफ? No, sir. अभी मान लो कि वेकेशन लिए जाता है और वेकेशंस में हम खर्चा करते हैं, राइट? तो खर्चा स्टे पे भी करते हैं, हम स्टे दूसरा फूड पे करते हैं, और तीसरा साइट सीइंग पे करते हैं, रेट से, राइट? तो मैं अगर मेरा टेबल बनाना चाहूँ पूरे साल भर का, तो मैंने कहा कि अच्छा मैं एक बार गया था घूमने और मैंने 4,000 रुपये स्टे में लगाए थे, 2,000 रुपये फूड में लगाए थे, और साइट सीइंग में मैंने 1,000 रुपया खर्च किया था. फिर जब मैं दूसरी बार घूमने गया था तो मैंने स्टे में 2,000 रुपये खर्च किए थे, फूड में मैंने 2,500 रुपीज इन्वेस्ट किए थे या फिर खर्च किए थे, स्पेंड किए थे, एंड साइट सीइंग में आई स्पेंड 4,000 ऑफ रुपीज. एंड सिमिलरली आई कैन हैव अनदर अरेंजमेंट ऑफ इट एज वेल, राइट? मैंने यहाँ पे 5,000 रुपीज का खर्चा किया था, यहाँ पे 4,000 रुपीज आई स्पेंड, एंड यहाँ पे आई स्पेंड 500 रुपीज. So again, it's a table, right? But if I want to represent it in matrix format of it would be 4,000, 2,000, 5,000, 2,000, 2,500, 4,000, 1,000, 4,000 and 500. Any problem anyone? के matrix आता कहाँ से? What is a matrix? So matrix is nothing but the tabular format without headings and subheadings. बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Now let me talk about the parts of matrix or components of matrix that we are going to talk about. So the first thing that we need to understand is what is the size of the matrix. कि matrix का size क्या है, वो matrix कितना बड़ा या कितना छोटा है. तो it's given by order of the matrix. Order of the matrix is given by number of rows by number of columns. Now मैंने इसको बाय कहा, लिखा मैंने मल्टीप्लाई है, लेकिन कहा बाय बिकॉज ऐसी तरह से कहा जाता है. जैसे हम कभी भी कोई प्लॉट खरीदते हैं, कोई अगर रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो हम उसे बोलते हैं 200 बाय 165 का प्लॉट है, या फिर 200 फीट बाय 165 फीट का प्लॉट है, राइट? सो दिस इज हाउ इट्स नॉर्मली नोन एज लेंथ इनटू ब्रेथ. Similarly, number of rows by number of columns. Number of rows को represent किया जाता है m से, number of columns को represent किया जाता है n से. So the order of the matrix is given by m into n. It's very easy thing.
राइट? सो अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं, ये जो मैंने पहला मैट्रिक्स बनाया था, इसका ऑर्डर क्या रहा होगा? नंबर ऑफ रोज आर 4 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर 2. पहले हमेशा रोज लिखे जाएंगी, बाद में कॉलम्स लिखे जाएंगे. कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है रोज और कॉलम्स में, तो ध्यान से देखें, ये रोज हैं 1 2 3 एंड 4 एंड ये कॉलम्स है 1 एंड 2. क्लियर है बात? Columns are vertical, Yes, sir. Yes, sir. rows are horizontal. So order of this matrix is 4 by 2. जाहिर बात है इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3 by 3 हो गया क्या? Yes, Yes, sir. sir. 3 rows and 3 columns. So order of the matrix is very important, right? Second, अगर मैं बात करूं number of elements in a matrix. एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? तो मैं क्या कहूंगा, वो कितने होंगे? m into n होंगे क्या? Yes, sir. Yes, sir. जितने नंबर ऑफ रोज है इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स कर दो. कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. Yes, so it's very No. easy to understand. Now let me take a quick example. मैं क्वेश्चन कराता हूँ. मैं कहता हूँ matrix have let's say 10 elements. What are the possible orders it may have? तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसके ऑर्डर्स देखने हैं कि भाई क्या क्या ऑर्डर्स पॉसिबल है जब उसमें 10 एलिमेंट्स हो सकते हैं. सो निखिल इज वेरी क्यूरियस या फिर वेरी एक्साइटेड टू आंसर दिस. सो लेट्स आस्क निखिल. निखिल, व्हाट डू यू थिंक? 5 by 2, 2 by 5, 10 by 1, 1 by 10. बिल्कुल सही. व्हाट ही हैज डन इज, सर इसने कहा कि सर मेरा मल्टीप्लिकेशन 10 आना चाहिए. मेरा जो भी ऑर्डर है उसका मल्टीप्लिकेशन 10 आना चाहिए क्या? m by n का, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो Yes, 10 sir. है. सो सर मैं या तो 1 by 10 कर सकता हूँ या 2 by 5 का एक मैट्रिक्स बना सकता हूँ. यस और नो? या फिर 5 by 2 का एक मैट्रिक्स बना सकता हूँ या फिर 10 by 1 का एक Yes. मैट्रिक्स बना सकता हूँ. यस और नो? हर चारों ही केसेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी 10. एनी डाउट एनीवन? No, sir. No, sir. No, sir. नाउ No, अगर मैं sir. यहाँ पे 10 की जगह कह दूं 12 एलिमेंट्स होते हैं. सो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते थे? सो अगेन देखें, थॉट एकदम स्टार्टिंग से शुरू करें. 1 से हो सकता है, 2 by 6 हो सकता है, 3 by 4 हो सकता है, 4 by 3 हो सकता है, 6 by 2 हो सकता है एंड 12 by 1 हो सकता है. Yes or no? Yes. So are we understanding Yes, the sir. relation between the order of the matrix and the size of the matrix? Yes, sir. Good. Yes, sir. Yes, sir. मैं एक छोटी सा चीज भूल गया. कभी भी किसी मैट्रिक्स को नाम दिया जाता है, if we want to name a matrix, we always give it by a capital alphabet. I mean, for example, if I want to give this a name, I will give it A. मैं कभी भी इसे A नहीं लिखूंगा. I will not give this a small alphabet. No, हम हमेशा इसे क्या कहेंगे? कैपिटल अल्फाबेट से ही नाम रिप्रेजेंट करेंगे. I can give this matrix a name of P or Q or R or S or X or Y, कुछ भी कह सकते हैं, but capital alphabets must be used. It's a common convention. We will follow that. Any doubt, anyone? No, sir. No, sir. No, sir. Now हमने बात कर ली कि एक मैट्रिक्स होता क्या है, उसका साइज क्या होता है, हम किस तरह से साइज आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं. नाउ आई वांट टू गिव एड्रेस टू एवरी एलिमेंट एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम आज सीख रहे हैं. एड्रेस ऑफ एनी एलिमेंट. कि आज मान लो कि एक मैट्रिक्स, सेम मैट्रिक्स, यू नो, अभिषेक के पास भी है और सेम मैट्रिक्स मेरे पास भी है. मैंने उसे फोन किया, मैंने कहा ओके लुक एट सेकंड रो के थर्ड कॉलम पे जाओ, तो एकदम सही एड्रेस पे पहुंच जाएगा क्या वो? यस और नो? इफ आई वांट टू गिव एड्रेस टू एन एलिमेंट, तो मैं उसे किस तरह से बताऊंगा? उसके रो की तरीके से और उसके कॉलम की तरीके से, कि इस रो में इस कॉलम वाले नंबर के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. हम उसे किस तरह से कहते हैं? एड्रेस ऑफ एनी एलिमेंट इज गिवन बाय AIJ. वेरी इजी. देखें जरा क्या होता है इसका मतलब. आई का मतलब होता है
रो नंबर एंड जे का मतलब होता है कॉलम नंबर। नाउ अगर मैं बात करूं, मेरा ये वाला मैट्रिक्स है, अगर मैं इसमें कहूं A12 मतलब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम पे मुझे जाना है। सो फर्स्ट रो तो ये रहा, यस और नो, और सेकंड कॉलम मतलब ये वाला एलिमेंट हो गया क्या? तो मतलब Yes, मैं sir. किसके बारे में बात कर रहा था? मैं 2000 वाले नंबर के बारे में बात कर रहा था। एनी डाउट एनीवन? No, sir. No, No, sir. sir. चलो अभी अगर मैं कहूं इफ आई एम टॉकिंग अबाउट A31, बताओ मैं कौन से एलिमेंट के बारे में चर्चा कर रहा हूँ? 5,000. 5,000. 5,000. Okay, only 3 students have answered. The rest of you, what are you doing? Sleeping? सबको समझ में आता है क्या 5000 पे बात कर रहे हैं हम? Yes, sir. Yes, sir. बिकॉज थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम पे बारे में चर्चा करनी है, तो ये Yes, रहा sir. थर्ड रो और ये रहा फर्स्ट कॉलम। सो आई एम टॉकिंग अबाउट 5000। यस और नो? Yes, sir. चलो अभिषेक मुझे बताओ कि Yes, इसको क्या एड्रेस दोगे तुम, इस वाले एलिमेंट को, ये जो मैंने सर्कल किया है? Sir, A23. बिल्कुल सही, दिस इज A23, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम है सर, ये बिल्कुल सही बात है क्या? गुड, Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो अभी अंडरस्टैंड AIJ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, लेट्स से मैं एक मैट्रिक्स बोलता हूँ, अ मैट्रिक्स A, इसका इट्स अ, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, डेफिनेशन देखो इस तरह से दी जाती है, AIJ 3/4। इसका क्या मतलब हुआ कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 3/4। कोई 3 तकलीफ? rows, 4 columns. इसमें 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। डज एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम? No, no, sir. sir. No, sir. Yes, sir. मैं कहता हूं एक बी मैट्रिक्स है Sir. जो कि है AIJ 2/3। तो मैंने क्या कहा, बी एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/3 है। यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने कहा ये जो बी है, ये बी जो मैट्रिक्स है वो कुछ ऐसा दिखेगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ये मैंने क्या बोला है, इसका स्केलेटन बनाया है। क्या बनाया है? स्केलेटन बनाया है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स ऐसा दिख रहा है तो वो कैसा दिखेगा, इस तरह से Yes. दिखेगा। यस और नो? Yes, sir. sir. Yes. क्या तुम इसी तरीके से A बना सकते हो? क्या तुम इसी तरीके से A बना सकते हो स्केलेटन, A का स्केलेटन? एक बार सब Yes. लोग अपनी कॉपी में बनाने का कोशिश करो, ट्राई। Yes. Yes, sir. ओके नाउ अगर मैं A को स्केलेटन क्रिएट करना चाहता हूं, सो आई हैव 3 रोज एंड 4 कॉलम्स, सो आई विल स्टार्ट विद A11 A12 A13 एंड आई विल गो टिल A14, A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। Any problem anyone? No, No, sir. sir. सबको बात समझ में आती है ये वाली? नाउ इसके बेसिस पे Yes. एक क्वेश्चन Yes, आता है। एक क्वेश्चन क्या आता है, मैं इसका एक क्वेश्चन बनाता हूँ। B is AIJ 23 and AIJ is given by I plus J, let's say form a matrix। इसका एक मैट्रिक्स बनाइए। तो मैंने क्या कहा, मैं A के लिए अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है मेरे पास, मैं B के लिए बना रहा हूँ। तो मैंने कहा B AIJ 2/3 का मैट्रिक्स है और AIJ क्या गिवन है, I plus J। तो मैंने इसका स्केलेटन तो बना ही लिया, अब मैं इसकी वैल्यूज फिल करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा A11 क्या हो जाएगा, 1 + 1 2। यस और नो? क्योंकि A11 के Yes, लिए sir. I क्या है 1 है और J क्या है 1 है। कोई प्रॉब्लम? No, no, sir. sir. No, sir. A12 क्या हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा क्या, क्योंकि I 1 है J 2 है। Yes, sir. Yes, sir. क्या A13 4 हो जाएगा? सब लोग साथ साथ में बोलेंगे अब। A21 क्या हो जाएगा, 3. 3. 3.
A22 क्या हो जाएगा? 4 4 A23 क्या हो जाएगा? 5 5 अब यहाँ पे मैं I plus J upon 2 कर देता तो ये आंसर कर देते upon 2 somewhere to be upon valid. 2। कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. No, sir. That is it for today.